अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और एशिया कप हो रहा है लेकिन भारत में नहीं हो रहा। स्केड्यूल की अनाउंसमेंट भी हो गई है और आप सबको अब तक पता भी चल गया होगा कि इस पे बड़ा तमाम मैचेस यूएई में होंगे और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला द मच अवेटेड कॉन्टेस्ट वो होगा 14 सितंबर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक तो एशिया कप हो रहा है और यूएई में हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है? वालेकुम सलाम नजीब मियाँ, खैरियत से आप? मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा दुबई में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का मोराल बहुत नीचे है। हम क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेल रहे, स्पेशली T20 में। क्या टीम जाएगी ये देखेंगे पहले कि क्या कॉम्बो बनाते हैं ये लोग। बज़ाहिर जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट, मुझे इतनी सूटेबल नहीं लग रही है। भाई एशिया कप को लेके ना ये एक पहले तो एक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा था कि होगा ही नहीं, खेलेंगे ही नहीं, और फिर उसके बाद जब ये स्केड्यूल सामने आया तो वहाँ रोना धोना शुरू हो गया। मुझे तो एक ये बात समझ में नहीं आती कि आपका कोई स्टांस है तो फिर आप उस पर स्टिक करें, ये नहीं कि हम यहाँ खेलेंगे वहाँ नहीं खेलेंगे और पैसा इन्वॉल्व होगा तो खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। तो फिर वो जो उसूल की बात है वो तो कहीं नहीं रही ना। तो ये आप समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए जीत है? देखो, शोर तो मच रहा है जब से जंग हुई है। इंडियन मीडिया, आपको तो पता ही है ना, कराची भी फतह हो गया था, लाहौर भी फतह हो गया था। तो इंडिया का जो मीडिया है वो इतनी अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। और अभी जो एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इंडिया बीसीसीआई की तरफ से भी हाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट तो होगा, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्टर है इनका बहुत प्रेशर है। अभी आपने देखा ना लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ है, आप क्या समझते हैं वो क्या प्लेयर के मना करने से नहीं हुआ? ब्रॉडकास्टर ने नहीं होने दिया वो मैच, वरना तो सारा जो एक मोमेंटम था ना, जो पैसे कमाने का जरिया था, वो कम खत्म हो जाता। अब जो एशिया कप होगा जंग के बाद, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। 10 रुपए वाली चीज 10,000 में बिकेगी। इसलिए ये लेजेंड वाला मैच भी नहीं हुआ। और जैसा आपने बोला, शोर तो मचेगा जी, चाहे एशिया कप शुरू हो जाए और मैचेस हो जाएं, शोर मचेगा। खैर बिंग जो है वो काम ना आई और पाकिस्तान ने अपनी मनवाई। भारत का जो है वो रोना धोना एशिया कप के स्केड्यूल के बाद शुरू हो गया। बात ये हुई कि कोई क्रिकेट मैच देश से बढ़ के नहीं है, लेकिन वहां फिर पैसे इन्वॉल्व ना हो। पैसे हैं तो फिर क्या चलता है, फिर तो किसी से भी खेल लें, कुछ भी खेल लें। बासित भाई, सवाल ये है कि पहले भी सहाफी, फॉर्मर क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब पाकिस्तान के साथ खेलने की मुखालिफत करते थे, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी आपने गौतम गंभीर को भी देखा कि उन्होंने कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब वो टीम के हेड कोच हैं, तो वो इस सिनेरियो में अब वो क्या करेंगे? देखें, ये अभी से नहीं हो रहा है। मैं भी एक दफा वुमेन टीम के साथ गया था जब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। 3 बसें गई थी बाई रोड, जिसमें किसी को ये नहीं पता था टीम कहाँ बैठी हुई है, और बसों के पर्दे जो थे वो बिल्कुल बंद थे। तो ये वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ नजीब, सरकार जब बोल दे ना, चाहे हमारी या इंडिया की, तो फिर होके रहता है। चाहे जितना भी, आपको याद है मुंबई में वो ठाकरे साहब होते थे, उन्होंने मुंबई में तो मैच नहीं होने दिया, लेकिन दूसरी जगह पे तो मैच हुए ना। और बाकी रही गौतम गंभीर की, वो बेसिकली आपको पता है एक पॉलिटिक्स पार्टी से में था पहले, कोच बनने से पहले, अब तो नहीं है। तो वो उस तरह के बयान देता था, और वही बयान जो उसने अभी आपने बोला अभी भी दिया बीइंग अ कोच, कि हमें नहीं खेलना चाहिए। अप टू हिम, अगर नहीं खेलना चाहिए तो कोचिंग ना। मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि ये सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म, क्या खेलना है तो फिर बायलैटरल सीरीज भी खेलो, वो भी नहीं खेलनी, और उसके बाद आपने यहाँ खेलना है और यहाँ नहीं खेलना, ये पिक एंड चूज का समझ नहीं आता। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है लेजेंड लीग का मैच हमारे साथ नहीं खेलेंगे, ये जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग का मैच था वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन एशिया कप में खेलने को तैयार है। तो क्या ये कोई अटेंशन सीकिंग स्ट्रैटेजी थी उन खिलाड़ियों की, इंडियंस की? क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पहले भी कहा ना आपको कि ब्रॉडकास्टर है मेन आदमी यार।
सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी एशिया कप की, पाकिस्तान इंडिया के मैच की। तो इसलिए लेजेंड का मैच नहीं हुआ। और लेजेंड की क्रिकेट जो हो रही है अभी, उसको मैं क्या बोलूं। खुशी तो इस बात की है कि अभी 2 दिन पहले कामरान ने जो 100 करा, उसको देख के खुशी हुई। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम टीम के हवाले से भी कर लेते हैं कि एशिया कप में आपको लगता है यही टीम खेलेगी या सितंबर में इसमें कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में नजीब मियां कुछ भी किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। अभी आपको जो टीम नजर आ रही है, माइट भी आपको डिफरेंट टीम नजर आए। तो पाकिस्तान की टीम के बारे में तो जिस तरह पाकिस्तान में मौसम चेंज होता है ना, हवाएं चेंज होती हैं, इस तरह टीम चेंज होगी। टीम जब अनाउंस होगी एशिया कप के लिए, कौन आता है कौन बाहर होता है, किसके साथ ज्यादती नहीं होगी। अब आप देखें ना, सीधी सी बात है, सुफियान मुकीम सफर कर रहा है, वीजे लगवा रहा है, खिला नहीं रहे। अगर बांग्लादेश जैसी जगहों पे नहीं खिलाया तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए तो। और जब टीम अनाउंस होगी जब देखेंगे। वैसे जो मेरा अगला सवाल है, हमारी हालात देखते हुए तो हमें ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा लेवल तो अब वो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और आयरलैंड टाइप की टीमों के बराबर आ गया है। लेकिन अगर इंडिया को हराना है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टीम में मौजूद नहीं है, जबकि उनके यंगस्टर्स भी अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखो यार, T20 क्रिकेट जो है ना कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा का तो समझ में आता था वो छोड़ रिटायरमेंट ले लेगा। विराट कोहली ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली। जैसे एबी डिविलियर्स देखे ना, लेजेंड लीग में किस तरह मार रहा है। तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, बॉलिंग अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारी बॉलिंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बहुत डाउन हो गया था। एशिया कप जो हुआ था ना 50 ओवर वाला, तो अभी क्या बॉलिंग खेलेगी, कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता। और T20 में तो जी वो क्रिकेट है जो एक ही प्लेयर मैच जितवा दे, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पास ऐसा प्लेयर कोई है नहीं अभी रिसेंट टाइम, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वही मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे। बाकी हमें चाहिए स्पेशली नंबर 5, 6, 7 ये वो नंबर हैं जिसमें जाके क्विक 30-40 रन करने वाला प्लेयर अगर मिल जाए तो मैच जीत सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मुश्किल है। इंडिया की जो अभी टीम खेल रही है ना, जिसमें सूर्य कुमार यादव वगैरह हैं, वो मजबूत है। क्या बुमराह आएगा या नहीं आएगा ये देखिए। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बासित भाई भी हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, बासित अली हमारे साथ थे और बात हो रही थी एशिया कप के हवाले से। लेकिन आप सब जानते हैं कि एशिया कप से पहले अभी पाकिस्तान टीम का इम्तिहान है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज, जिसके लिए कौमी टीम बांग्लादेश से फ्लोरिडा पहुंच गई है। फिर बढ़ते हैं बासित भाई की तरफ। बासित भाई, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का आगाज होने वाला है। ये सीरीज कितनी मुश्किल होगी कंसिडरिंग वेस्ट इंडीज और यूएसए की कंडीशंस देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, क्या कहेंगे? जी, वेस्ट इंडीज से T20 तो अमेरिका में है ना, वो अभी वेस्ट इंडीज 4 मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से 200-200 करके। तो वो बहुत बैटिंग के लिए पिचेज अच्छी थी। अब जब ये अमेरिका आएंगे, वहां पे पिचेस कैसी होंगी, सबसे बड़ी बात यह है। अगर वहां पे टर्निंग ट्रैक बने, क्योंकि वहां पे अमेरिका में क्रिकेट तो बहुत ज्यादा होती है, टर्निंग ट्रैक बनते हैं तो पाकिस्तान को फायदा होगा। अदरवाइज अगर 200 रन वाली पिच मिल गई तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। लेट्स सी, लेकिन आई गो विद वेस्ट इंडीज इन T20 ऑल्सो। इस वक्त जो हमारी हालत है, एवरीबडी विल गो विद वेस्ट इंडीज, क्योंकि हम तो बांग्लादेश से सीरीज इतनी बुरी तरह से हार कर आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि फर्क इतना पड़ेगा कि मेन बॉलर्स हमारे वापस आ गए हैं, ये आपके ख्याल में कितना अहम है? नजीब मियां, बॉलर्स की तो वापसी हो गई, लेकिन बाबर को और रिजवान को ये मुश्किल सीरीज ही देंगे। ये एक वो सच है जो लोग शायद उनकी समझ में नहीं आएगा। आसान सीरीज दे देंगे तो उनकी तो जगह परमानेंट हो जाएगी ना। उन्हें मुश्किल सीरीज में इसलिए डाला जा रहा है कि उनकी आराम से छुट्टी कर दें। जो माइंडसेट है ना, वो चाहता है कि हम इनकी छुट्टी करें। और जो नए प्लेयर उनकी जगह लिए हैं, उनमें इतना दम नहीं है यार।
कि वो जगह ले सकें। बाबर चले T20 के लिए, मैं समझता हूं कि आप उसको वहां पे रेस्ट कराएं, लेकिन वनडे में अभी तो वो वनडे, ये तीनों वनडे से बाहर हो रहे थे, लेकिन जो इंसान के फैसले होते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होते, अल्लाह ताला के फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। तो जो ये बांग्लादेश की सीरीज आ रहे हैं, इससे आंखें बहुत खुल गई हैं, चाहे वो कोच साहब हों जो बहुत हीरो बने हुए थे, चाहे जो सिलेक्टर्स हैं जो चाह रहे हैं कि बाबर, रिजवान और शाहीन टीम में ना हो। कुछ सिलेक्टर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग बाहर हों। तो ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं, लेकिन जो अल्लाह का फैसला होता है वो बेहतर होता है। बांग्लादेश में आप जिस तरह हारे हैं, तो अब आप दोबारा आपने रिवर्स घेर लगाया कि नहीं भाई इन्हें लाओ, तो इस वजह से ये लोग आपको। चलिए इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मेरे हिसाब से तो बड़ा खुशाइन है कि मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान रखा है, बरकरार रखा है। इनफैक्ट आप क्या सोचते हैं, इस फैसले को कैसा देखते हैं? हाँ, मोहम्मद रिजवान कप्तानी से हट चुका था। बाबर आजम ना वनडे में था, ना T20 में तो था ही नहीं, वनडे में भी नहीं था, रिजवान भी नहीं था। जो बांग्लादेश में हारे ना ये लोग, वहां से आंखें खुली। और एक चीज और, आपको याद हो रिजवान के स्टेटमेंट पे बड़ी बातें करते हैं कि जी आकिब जावेद ने बोला कि कभी भी ऐसी बात नहीं हुई, हमने पावर दी हुई थी। उसने मेरे पास तो पावर ही नहीं है। ऐसे ही है जो आगर ने बयान दिया ना कि पिचेस इंटरनेशनल, मतलब एशिया कप और वर्ल्ड कप को देखते हुए तैयारी नहीं थी, उस तरह की पिचेस नहीं थी। और हेड कोच ने बोला ये इंटरनेशनल म्यार की पिचेस नहीं थी। वो तजाद आया, तो इसलिए उन्होंने बोला भाई रिजवान को ही वापस लाओ। ये वो हकीकत है जो लोग बात नहीं करते। असल में माफी के साथ हमारे मीडिया के कुछ लोग, वो बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन बोर्ड के स्पोक पर्सन बने हुए, सच को सच नहीं बोलते। पता नहीं क्या करेंगे, क्यों इतना वो करते हैं। बाबर के लिए कोई बात होती है तो जो बाबर के फेवर वाले हैं वो फेवर में बोलते हैं, जो अगेंस्ट वो अगेंस्ट बोलते हैं। अरे भाई उसका ही फायदा है अगर वो नहीं खेल रहा। जो बांग्लादेश नहीं गया, खराब पिचेस थी और पिछली सीरीज में भी उससे रन नहीं हुए थे, लेकिन आना इन्होंने ही है, क्योंकि बाबर जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, जिस तरह की मेहनत कर रहा है ना, वो अब आपको डिफरेंट बाबर नजर आएगा T20 में। ये अभी इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने तो देखा है, जो वो ड्रिल कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आपको डिफरेंट बाबर नजर आएगा, चाहे वो आपको एशिया कप में नजर आए, चाहे वो आपको वर्ल्ड कप में नजर आए, लेकिन वो अब डिफरेंट बाबर होगा। उसके ऊपर जो सारा बोझ था ना पूरी टीम का, वो उतर चुका है। अब उसने अपनी मर्जी से खेलना है। तो जो रिजवान की बात है वो इसलिए कप्तान बनाए कि बांग्लादेश से आप सीरीज आ गए, अगर सीरीज नहीं आते तो फिर ये होता टाटा बाय बाय, हमारी यही यंग टीम अच्छी है। पाकिस्तान में जो लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, आप इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना। टैलेंट नहीं है, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है क्रिकेट की, इम्प्रोवाइजेशन जिन्हें करना नहीं आती, जिन्हें सिंगल निकालना नहीं आता, जिन्हें ये नहीं पता गैप्स कहाँ, तो किस बात का टैलेंट है भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।